समझाने जा रहे हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। क्या होता है ये संकुलन क्षमता? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये संकुलन क्षमता क्या है, और इसको एक एग्जाम्पल को देते हुए हम यहाँ समझाने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देंगे संकुलन क्षमता के बारे में कि संकुलन क्षमता है क्या। देखा जाए संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। ये है एक यूनिट सेल, ये है एक यूनिट सेल जिसमें एटम को हम मानकर चल रहे हैं कि सारे एटम्स जो हैं कॉर्नर पर हैं। तो ये एक सरल घनीय एकक सेल होगा, जैसा कि आप लोग को नॉलेज हो चुका है कि जब एटम कॉर्नर पर होते हैं तो सरल घनीय एकक सेल का वो रूप होता है। तो यहाँ पर हम एटम को रखने जा रहे हैं कॉर्नर पर, ठीक है। तो कॉर्नर पर ये एटम प्रेजेंट है। ये एटम अगर कॉर्नर पर आ जाता है, जरा सोचिए कि एकक सेल के कितने % जगह को ये ढक पाएगा, यही कैलकुलेशन करना है और इसी से टॉपिक आज का संबंधित है। तो सरल घनीय एकक सेल में एटम जब कॉर्नर पर आ जाता है तो कॉर्नर पर आने के बाद ये एकक सेल के कुल आयतन का कितना % जगह ढक लेता है। मतलब आप जानते हैं कि सरल घनीय एकक सेल में एटम कॉर्नर पर आता है, तो जब कॉर्नर पर उपस्थित हो जाएगा तो पूरे एकक सेल का जितना % आयतन ग्रहण कर लेगा, बस उसे ही कहते हैं संकुलन क्षमता। तो आज के इस टॉपिक में इतना कैपेसिटी है कि आपको बताएगा कि सरल घनीय एकक सेल FCC, BCC, ECC किसी में भी एटम जब उपस्थित होता है अपने लैटिस पॉइंट पर, जालक बिंदु पर, तो कितना % जगह को ढक लेता है, जितना % जगह को छेक लेता है, ग्रहण कर लेता है, संपूरित कर लेता है, बस उसी की % मात्रा को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया, आपके नोटबुक में लिखवाया कि किसी एकक सेल के संपूर्ण आयतन का जितना % आयतन कण या गोले के द्वारा संपूरित किया जाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। इस संकुलन क्षमता की गणना विभिन्न प्रकार के एकक सेल में कैसे की जाती है, आज हम एक सरल घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं, और तब आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जितना % जगह को ये घेर लिया, अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इससे में इस कण के द्वारा कुल आयतन का 52.4% जगह घेर लिया जाता है, मतलब संकुलन क्षमता 52.4 है, तो क्या आप लोग को अपने से समझ में आने लगा कि कितना % जगह खाली रह गया? कितना खाली रह गया? 47.6% जगह एकक सेल का खाली रह गया, वहाँ कोई कण नहीं है, खाली जगह है। तो यहाँ ये संकुलन क्षमता ये भी दर्शाता है कि कोई भी एकक सेल में या किसी संकुलन में कितना % जगह को एटम या गोले के द्वारा ढक लिया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, छेक लिया जा रहा है। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता आप सरल घनीय एकक सेल में निर्धारित करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरल संकुलन क्षमता का सूत्र कण या गोले द्वारा संपूरित कुल आयतन बटा में एकक सेल का आयतन ऊपर में इंटू 100। यानी कहने का मतलब है इस सूत्र की सहायता से आप संकुलन क्षमता निकालेंगे। लेकिन हम आपको ऐसा क्षमता देने जा रहे हैं कि आपको ये सूत्र नहीं याद रहेगा, फिर भी आप संकुलन क्षमता निकाल पाएंगे। वास्तव में ये सूत्र आया कहाँ से, ये हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए चलते हैं सरल घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता निकालने से पहले पूरा मॉडल सरल घनीय एकक सेल का आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या जानते हैं आप सरल घनीय एकक सेल के बारे में बताइए? वह एकक सेल जिसमें एटम कॉर्नर पे, और ये भी जानते हैं कि कॉर्नर पर कितना भाग लेकर आता है?
1/8। ये भी जानते हैं जब 1/8 लेकर आता है तो सरल घनी कक्षक सेल में परमाणु की संख्या कुल कितनी होती है? 1। तो ये सारा चीज जानते हैं, इसका उपयोग होने जा रहा है। ये है सरल घनी कक्षक सेल का मॉडल। बोर्ड पर देखते रहिए, क्योंकि अभी तक नॉलेज जितना था उससे ज़्यादा नॉलेज आप लेने जा रहे हैं। ये दोनों देख रहे हैं ये फिगर। इस फिगर में एक फलक को, एक परत को हम आपके सामने काट रहे हैं। पता है इसमें टोटल फलक कितना है? 6। एक फलक सामने वाला हम काटे और यहाँ रख दिए, एक फलक। सच्चाई ये है कि जो भी कॉर्नर पर एटम आता है वो एक दूसरे को टच करता है। ये सिर्फ सही है, सत्य है तो केवल सरल घनीय में। जहां FCC आएगा, FCC में बात कीजिएगा तो एक फलक पर भी एटम आ जाएगा। तो एक फलक पर जैसे ही एटम बीच में आ जाएगा तो ये दोनों चारों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और इसमें बिना देखे आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए आ गया, क्या एक दूसरे को टच कर पा रहा है? जबकि सरल घनीय में ऐसा नहीं है, ये तो है ही नहीं, फलक पर एटम होता ही नहीं है, तो निश्चित है कि ये एक दूसरे को टच करेगा। तो आप समझ सकते हैं जो फिगर हमने यहाँ पर बताया था, आप यहाँ ध्यान देकर समझ सकते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर आपके समझने के लिए ले लिए, ठीक है, एक गोला। ये इस तरह की स्थिति में रहेगा। अभी हम समझ लीजिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं, और ये जूम करके दिखाने के पीछे हमारा एक लक्ष्य है ज्यामितीय कैलकुलेशन, ज्यामितीय गणना का। हम दिखाना चाहते हैं आपको कि एक जो किनारे की लंबाई है a, मतलब हमने इसमें किनारे का लंबाई a माना है, और ये किनारे की लंबाई दो रेडियस के सम के इक्वल है। और ये दो रेडियस का सम देख लीजिए सामने नजर आ रहा है r + r। तो a बराबर क्या लिखेंगे? ये a बराबर 2r, किनारे की लंबाई बराबर 2r सत्य है। तो सिर्फ सरल घनीय के लिए जहां FCC आएगा, जहां इस दो चारों के बीच में एक एटम आ जाएगा तो ये एक दूसरे को टच, तो आप a बराबर 2r नहीं लिख सकते हैं। a बराबर 2r किसमें केवल सत्य है? सरल घनीय। और ये फिगर से स्पष्ट है। इसी बात को हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब यहाँ पर दो कॉर्नर पर एटम आएगा तो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा किनारे की लंबाई। यानी ये किनारे की जो लंबाई होगी a, वो 2r के क्या होगी? इक्वल होगी। जब इतना आप जान गए तो अब आप सरल घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता निर्धारित कर सकते हैं। तो संकुलन क्षमता निकालना है तो आपके माइंड में क्या सेट है? सबसे पहले एकक सेल का आयतन निकालना। तो मान लिए कि यह एक एकक सेल है, ये एकक सेल है और इस एकक सेल में आपको संकुलन क्षमता निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? एकक सेल का कुल आयतन निकालने का प्रयास करेंगे। तो एकक सेल का कुल आयतन निकालने के लिए क्या होता है? एक एकक सेल घनाकार है तो एक किनारे की लंबाई क्या है? a। तो हमने मान लिया कि इसके एक किनारे की लंबाई जो है a है, और एक किनारे की लंबाई जब a है तो एकक सेल का कुल आयतन क्या हो जाएगा? a³। ध्यान दीजिएगा। अब ये एक सरल घनीय एकक सेल है तो इसमें कुल परमाणु की संख्या 1/8 × 8। एक कॉर्नर पर 1/8 आएगा, ये कट कर क्या हो गया? 1। अब हम ये तो निकाल लिए, क्या निकाल लिए? एकक सेल का आयतन। अब हम कण द्वारा संपूरित कुल आयतन निकालना चाहते हैं। कण यानी कि परमाणु को गोलाकार माना गया है, और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। और कुल गोलों की संख्या कितनी है? अगर ये FCC होगा तो गुणा कितना से होगा? BCC होगा तो कितना से? तो यहाँ कण द्वारा संपूरित आयतन आपके सामने आ चुका है। 1 नहीं, 4/3 πr³ × 1। और यहाँ गोले का आयतन आ चुका है, ठीक है। लेकिन जरा समझिए, ये है एकक सेल का आयतन, ये है गोले के द्वारा यानी कण के द्वारा छेका गया आयतन।
ये आर में है और ये ए में है, आप अलग से जानते हैं, ए बराबर फिगर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ए के जगह 2r का मान रखने पर एकक सेल का आयतन फिर से निकाल लिए 8r3। तो ये 8r3 जरा जल्दी से हमको बताइए क्या है, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का ही ना आयतन था 2r, 2a का मतलब एक का होल क्यूब और एक के जगह हमने 2r रख दिया, तो ये एकक सेल का आयतन है, ये कौन द्वारा संपूरित आयतन है। अब बताइए कुल आयतन कितना है एकक सेल का, इस पूरे आयतन में, एकक सेल के कुल आयतन में कितना गोला जगह छेक रहा है, इंटू 1 ना, तो इतना आयतन जगह घेर रहा है 8r3 में, तो 100 में कितना घेरेगा, 4/3 πr3 अपॉन 8r3 गुणा, यहाँ पर r3 कट गया 4, ये हो गया 3.14, 3 गुणा 8 गुणे 100, ये कट गया 2 और ये कट गया 50। इस पूरे को हल करने पर आ रहा है 52.4%। तो जरा ध्यान दीजिए, एकक सेल के कुल आयतन 8r3 में गोले के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन 4/3 πr3 है, तो 100 में क्यों निकाले, क्योंकि संकुलन क्षमता का परिभाषा क्या कहता है, किसी एकक सेल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत आयतन कण या गोले के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। इसलिए हमने प्रतिशत में निकाला कि इतना में इतना जगह ग्रहण कर रहा है, तो 100 में कितना। अब इसी चीज को पूरा अच्छा से सिस्टम में लिखित रूप से समझिए दोबारा। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ रिफ्रेश होने जा रहा है बढ़िया से। माना कि एकक सेल हमने मान लिया, यहाँ एकक सेल, ये हमारा एकक सेल है, और इस एकक सेल में किनारे की लंबाई हमने मान लिया a, किनारे की लंबाई हमने क्या मान लिया a। परमाणु सरल घनी एकक सेल में स्थित कुल परमाणुओं की संख्या 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 बराबर क्या हो गया 1। सरल घनी एकक सेल का कुल आयतन 1 परमाणु द्वारा कुल संपूरित आयतन 4/3 πr3 इंटू 1। हमने अभी तुरंत समझाया है कि अगर FCC होगा तो कितना हो जाएगा, गुणा 4 से होगा, BCC होगा तो अभी समझकर दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि लगातार आ रहा है, हर तरह के एकक सेल में हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। अब यहाँ पर फिगर देखकर आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, और इस फिगर से ये बात क्लियर हो गया है कि A बराबर क्या होगा 2r, तो A बराबर 2r होगा, ये फिगर से स्पष्ट हो चुका है। A बराबर 2r फिगर से ये क्लियर हो चुका है। तो इस A का मान को हम यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में रखते ही क्या हो गया 2r का होल क्यूब, तो ये 8r3, तो ये हो गया एकक सेल का आयतन, और ये हो गया देखिए कण द्वारा संपूरित आयतन, कण द्वारा संपूरित आयतन। तो आपका सूत्र क्या कहता है, सूत्र तो यही कहता है कि संकुलन क्षमता बराबर कण द्वारा संपूरित आयतन बटा में एकक सेल का आयतन इंटू, और आप इसको सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए क्या रहा है, r3 कैंसिल, या 22/7 रख दिया गया, 408 तो ये कटेगा 4 से 2 और ये 50, और ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 52.4%। तो इस तरह से संकुलन क्षमता सूत्र के माध्यम से यहाँ निकला, और यहाँ संकुलन क्षमता हमने बाई कैलकुलेशन मेथड निकाला। देख लीजिए दोनों सेम है। इस कैलकुलेशन के अंतिम स्टेप को जरा देखिए, ऊपर क्या है कण द्वारा संपूरित आयतन, नीचे क्या है इनटू। तो किसी भी कैलकुलेशन का अंतिम स्टेप सूत्र बनता है, सूत्र यहीं से निर्माण हुआ है, और यही है एकक सेल का आयतन नीचे वाला, ऊपर वाला कण द्वारा संपूरित आयतन इंटू 100, और यहीं से सूत्र निकालकर आपको सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने सरल घनी एकक सेल के संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा, और साथ साथ संकुलन क्षमता के बारे में एक बार फिर से, जैसे ये है FCC, और इस FCC में सभी एटम को बढ़िया से पता है कि एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर के अलावा फलक पर। तो जब कॉर्नर और फलक पर एटम आ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, जगह छेक लेगा, तो जितना % जगह छेकेगा उसी का नाम संकुलन क्षमता है।
तो संकुलन क्षमता के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि किसी एकक सेल में कितना % जगह ऑक्युपाई किया गया एटम द्वारा, मतलब ग्रहण किया गया, और कितना % खाली जगह भरा गया। इस क्लास में हम सरल घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता की गणना किए। अगली क्लास में फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता की गणना हम लोग करेंगे। तो अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।